बता रही थी कि ये सुबह क्या हुआ। तो सुबह मुझे कॉल आया, सो रहा है बेचारा, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ना डर लग रहा है बाहर निकलने में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग और कैसा जा रहा है दिन? आज वर्किंग डे है, मैं ऑफिस का काम भी स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा लेट हो गया मुझे आज सब करने में। आजकल बहुत दिनों से सब कुछ बहुत लेट ही हो रहा है मेरा, क्योंकि आजकल नींद भी नहीं खुल रही है ठीक से। सुबह मतलब जल्दी नहीं उठ रही हूँ मैं। थोड़ा काम भी ज़्यादा है तो इस वीक भी ऐसे ही रहेगा और इस वजह से थोड़ा मतलब टेंशन सा है। टेंशन नहीं है, मतलब काम ज़्यादा रहता है तो फिर वही हो जाता है ना, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद फिर कुछ नाश्ता करूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि अभी तक मेरे साथ क्या हुआ सुबह। A few moments later. ये पूजा हो गया, अब मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते आप लोग से बातें करूँगी। और मैं बता रही थी कि ये सुबह क्या हुआ। तो सुबह मुझे कॉल आया, वो एक्चुअली फ्रॉड कॉल ही था और वो ऐसे बोल रही है मुझे कि आपका कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी था जो आपने 2016 में लिया था, 29 मार्च 2016 में लिया था, तो करीबन 9 साल पहले। और फिर क्योंकि आपने एवरी ईयर ऑन ईयर इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरा XYZ रीज़न के वजह से, जो भी, तो उस वजह से वो लैप्स हो गया है। और फिर भी जो आपने फर्स्ट टाइम डिपॉजिट किया था वो 60K था, तो उसका अमाउंट अभी कुछ अराउंड 2 लाख हो गया है। तो अगर आप क्लेम करना चाहो तो आप बता सकते हो। मैंने तो मेरी पहली बात है कि ऐसा कोई पॉलिसी, मैंने उससे पॉलिसी नंबर पूछा, फिर पॉलिसी का नाम भी पूछा। पॉलिसी का नाम इतना अजीबोगरीब था कि उसी से मुझे फर्स्ट डाउट आया, ठीक है। और कुछ ICICI प्रूडेंशियल का पॉलिसी नाम उसने बताया ऐसे, ठीक है। और मुझे ऐसे पता ही है कि ऐसे फ्रॉड कॉल्स तो आते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अभी शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो आप लोग अवेयर रहें कि हाँ, ऐसे कुछ भी फ्रॉड कॉल्स ना बैंक वाले नहीं करते हैं, तो आप लोग भी मतलब सतर्क रहें इसके लिए। तो जैसा मैं बता रही थी कि फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट किया था मैंने 60K और उसके बाद मैंने किया नहीं, तो अभी अमाउंट 2 लाख हो गया, तो आप क्लेम कर सकते हो। तो मैंने पूछा ठीक है, कैसे क्लेम कर सकते हैं आप, ये बताओ। तब वो कह रही कि नहीं, आपका जो भी अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं किया है एवरी ईयर, वो आपको डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद फिर आप इतना अमाउंट क्लेम कर सकते हो। मैंने पूछा क्या बोल रहे हो यार, लॉजिकली कोई बात, मतलब इलॉजिकल बातें कर रहे हो। मैंने बोला कि ठीक है, मैं पहले पूछ लूँ, मतलब अपने घर पे बात कर लेती हूँ, देखती हूँ। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऐसा कोई पॉलिसी ले रखा है। फिर उसने मेरे पापा का नाम बोला कि ये आपके कौन लगते हैं? तो पापा हैं ये तो, रंजीत कुमार जायसवाल। तो अब बोल रही है कि हाँ, हो सकता है कि उन्होंने लिया हो। मैंने बोला ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है बात। तो उसने बोला कि 1 घंटे बाद कॉल करेंगे। डैम श्योर कि पता नहीं, मेरा फ़ोन तो साइलेंट पे था, फिर मैं इधर उधर काम में बिजी हो गई। अब आया होगा तो किसी और नंबर से ही आया है कॉल। वो मैंने देखा 1-2 मिस कॉल्स थे, पर सारे के सारे फ्रॉड कॉल्स। और फिर ट्रू कॉलर नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर केतन को मैंने बताया जब, तो उसने बोला कि ठीक है मैं चेक करता हूँ, नंबर बताओ। तो ट्रू कॉलर पे एकदम सुपर स्पैम करके कुछ तो था। तो ऐसे ही है, फ्रॉड कॉल्स आते रहते हैं, तो आप लोग भी सतर्क रहें इसके बारे में। तो चलिए मैं नाश्ता अपना बना लेती हूँ और मैं ब्रेड चाय ही खाऊंगी एज यूजुअल। कुछ समझ में नहीं आता है नाश्ता क्या बनाऊँ, क्योंकि जल्दी मतलब सुबह बहुत रश रहता है ना मुझे। आजकल तो उठ भी नहीं पा रही हूँ टाइम से, मैं 2-3 दिन से। एक्चुअली वही है, थोड़ा आलस सा हो गया है, इसी कारण फिर सब लेट हो जाता है सुबह। तो शॉर्टकट में वही रहता है कि ब्रेड और चाय, यही रहता है मेरा। यूजुअली तो मैं वही ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन आंटी निकाल कर नहीं गई, तो मैंने सोचा कि कौन निकाल कर खाएगा। आलसी, हाँ, आलसी नंबर 1 यही हूँ मैं। और केतन का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब
ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर वही थोड़ा पेट गड़बड़ है तो वो सो रहा है। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा खाना वाना लगता है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो बेचारा सो रहा है कमरे में, थोड़ा रेस्ट कर रहा है, सो रहा है बेचारा, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी लाइट आ रही है पीछे से, ऐसा लग रहा है जैसे आँख नहीं दिख रहा होगा लोगों को, से बैठ जाती हूँ। चलिए अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और आंटी भी आ गई है और आंटी ने कुछ लिस्ट दिया है मुझे मंगवाने के लिए सामान जो घर में ख़त्म हो गया है, तो अब मैं वो ऑर्डर कर रही हूँ। तो वो फटाफट ऑर्डर कर दूँ वरना आंटी क्या बनाएगी खाने में आज। कुकर की सीटी बज रही है पीछे और मौसम फिर से वापस से वैसा हो गया है कि अब बारिश होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। चलिए सामान भी आ गया, पर आंटी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो इसमें बन रहा है मिक्स्ड वेज और इसमें डालना था आलू, आलू खत्म हो गया था पर अब इतने देर बाद आया है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा लग रहा है ऐसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स ना, सबको खाना चाहिए ऐसे कलरफुल सारे कलर्स के वेजिटेबल। बात तो सही है। तो अब ये बिना आलू का बना है, बाकी सारी सब्जियां हैं इसमें। मैंने सोचा आज कुछ हेल्दी खाते हैं तो आंटी को बोल दिया मिक्स वेज खाते हैं आज। और हर बार तो मैं मैंगो मंगाती हूँ पर आज मैंने मंगवाया है लीची मंगवा लिया मैंने। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे लीची खाए, क्योंकि मुझे याद है मतलब जब से पता नहीं बैंगलोर में लास्ट कब खाया होगा मैंने लीची, याद नहीं मुझे, शायद ही खाया है मैंने लीची यहाँ पे मंगवा कर या खाया होगा। पर वही है कि जितना मैं खाती थी लीची घर पे अब तो उसका मतलब 1 या 2% भी नहीं खाती हूँ। पर इस बार मंगवा लिया है कि खाएंगे। टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि लीची, जैसे मैं बाहर निकलती हूँ जब तो ऐसा नहीं होता कि गाड़ी रोक कर ले लूँ खरीद लूँ, या फिर ऑफिस जा रही हूँ तो खरीद लूँ। यही सब होते हैं है ना, जब आपके पास अब टाइम है, आप कुछ कर सकते हो, तब भी छोटी छोटी चीज़ें के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होता। तो ना मतलब फिर वैसा लगता है कि पहले जब घर पे थे तो कितना कंफर्ट लेवल था हमारा, अभी बाहर है अकेले, मतलब खुद के भरोसे हैं, सब कुछ खुद ही करना है, तो वो सब फिर लगता है कि हाँ यार छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है कितनी। मिक्स्ड वेज, चावल और इसमें क्या है, अच्छा सैलड, ग्रेट, ये भी खा ही लेंगे, सब कुछ खा लेंगे। चलिए दाल भी रेडी है और अब मैं खाती हूँ खाना, मतलब शुरू करती हूँ। किचन को थोड़ा टाइम लग सकता है खाने में, मतलब स्टार्ट करने में, और बस अभी तक तो इतना ही, बाकी की बातें मैं शाम को करती हूँ काम ख़त्म करके। Later that same evening. तो आंटी आ गई है, अब रात का डिनर बनेगा। आंटी का एक क्या बोलूँ, एक गुजारिश टाइप का है कि आंटी को चाहिए एक अच्छा झाड़ू और पोछा, तो उसके लिए आंटी को टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो रहने दो फिर। तो मैं ऑनलाइन मंगवा सकती हूँ, लेकिन जो मैं मंगवा रही हूँ आंटी को पसंद नहीं आ रहा, तो ये बड़ी समस्या हो गई है। ये गड़बड़ है बाबा। आंटी ने मुझे आइडिया दिया है कि आप मुझे लेकर चलो और फिर मैं चूज़ कर लूँगी अपने हिसाब से। मैंने बोला ठीक है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, वह देखते हैं कब टाइम मिलता है। तो आंटी आज बनेगा कर्ड राइस, कर्ड राइस बनाइए क्योंकि भैया का पेट थोड़ा गड़बड़ है। तो आंटी बनाकर गई है कर्ड राइस और कहा है कि ये अभी थोड़ा गर्म है, और कहा है कि इसे फ्रिज में मत रखना, वरना फिर वही है कि तुम लोग जब निकालोगे फिर गर्म करोगे तो ये फट सकता है। तो पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो अभी तो मैंने बाहर रखा है क्योंकि अभी बज रहा है कुछ शाम के 6 बज रहे हैं,
तो खाते खाते तो अभी टाइम है, 1-2 घंटे बाद ही खाएंगे। आज खाना पड़ गया कर्ड राइस। मुझे नहीं, केतन को क्योंकि केतन का पेट खराब है तो नॉर्मल खाऊंगी, पराठा सब्जी, ना भी कुछ स्पेशल नहीं है पर ठीक है। कर्ड राइस मुझे पसंद है, वैसे मैंने मतलब खाया है पहले कर्ड राइस, मुझे अच्छा लगता है कर्ड राइस। तो केतन वही पूछ रहा था कि पेट थोड़ा ख़राब लग रहा है तो बहुत हैवी नहीं खाना है, वरना तो मैं सोच रही थी कि आलू पराठा खाने का। पराठे मुझे बहुत पसंद है तो हमेशा आपको ऐसे ही सुनने में आएगा कि हाँ ये पराठा तो वो पराठा, ऐसे करके बहुत सारे पराठे बनते हैं। अब थोड़ा और काम बचा है, उसे रैप अप करके फिर हम जाएंगे। हमारे एक फ्रेंड आए हुए हैं, काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं, वो भी अब बैंगलोर आ गए हैं और हमारे घर के आसपास ही उन्होंने ले लिया है एक स्पेस, तो अब हम जाएंगे उनसे मिलने। बिल्कुल पास ही है, आई थिंक वॉक करके जा सकते हैं, तो मज़ा आएगा और उनसे मिलेंगे। और उनके पास है हमारा और एक ख़ास मेहमान तो उससे भी मिलवाऊंगी। तो मैं आपको वहाँ पहुँचकर फिर बताती हूँ किसकी बात कर रही हूँ। मुझे ना डर लग रहा है बाहर निकलने में। क्यों? क्या हुई? क्योंकि जब आंटी जा रही थी तो एक छोटी छिपकली, जल्दी से बंद कर लेना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो जब आंटी निकल रही थी तो आंटी ने बोला एक छोटा सा छिपकली का बच्चा घूम रहा है। मैंने बोला आंटी, तो वही अभी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे। और तो छिपकली तो देखो, आई डोंट नो, दिखेगा बहुत छोटी सी है, आई डोंट नो। तो अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड से मिलने, पुराने फ्रेंड से जो मैंने बताया था। तो चलिए मेरे साथ, और हम वॉक करके ही जाएंगे क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल बाजू में है, तो बिल्कुल बाजू में ही उन्होंने घर ले लिया है। अब आएगा मजा। क्या देख रहे हो? स्क्रैच किस लगा हुआ है? दिखाओ। हैरी पॉटर। ये मार किधर है? तेजा, ये मार किधर है? वो लोग भी यहीं कहीं खड़ी करेंगे फिर गाड़ी। कहाँ पे? यहाँ पे खड़ी करेंगे गाड़ी? अच्छा, अंदर पार्किंग नहीं मिली ना? ओके। अच्छा, ये घर लगा था तुम्हें सुबह जब आए थे? एकदम माचिस की तिल्ली जैसा है। एक्चुअल घर ये है। अच्छा, एक्चुअल घर ये है? मतलब पूरा बिल्डिंग उनका घर नहीं है, फ्लैट है। ओके ओके, क्लैरिफाई करने के लिए थैंक यू। चलिए अब चलते हैं। अब गेट, अच्छा गेट अपने आप खुलेगा या तुम खोलोगे? गाड़ी वाली है। अच्छा वो वाली। ओहो हेलो, अरे बाप रे, अरे ये तो एकदम तगड़ा ये हो गया है। केतन फिर से आ गया। पीते उसको पूरा भरोसा दिखाना पड़ रहा है दिवेन से। और कहाँ गई इनकी धर्मपत्नी? यहाँ पे अर्पिता। हाँ, और ये है वो स्पेशल मेहमान जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। दोपहर में भी इसी पोजीशन में मेरे बाल में आके लेट गया, सो गया। हाँ अच्छा, ओहो, ये मेरे ऊपर जंप नहीं किया अभी तक, बस ऐसे घुमा हुआ, शायद हो सकता है डर रहा है ना। हाँ ये से ज्यादा प्यार करता है तुमसे। ओहो, ज्यादा दोस्ती हो गई है। हेलो शेफू, हेलो, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे बाप रे, आया मजा? देखो क्या भाग रहे हैं? शिफू ऐसा नहीं करते, नहीं, नो नो, वीडियो में पूरे बन जाओगे तुम शिफू। ब्लॉग में तुम्हें सिर्फ एंग्री यंग मैन बोलेंगे एकदम। क्या क्या करना है अपने बारे में बताओ, क्या सोचे लोग? अभी शांत हो गया, अब शांत हो गया। अब मैं जाती हूँ धीरे धीरे, उससे थोड़ा बातें करती हूँ। शिफू, हो गई तुम्हारी दोस्ती मुझसे या नहीं हुई?
लग रहा है ये फिर से भौंके ना मेरे ऊपर। तो कैमरा पसंद नहीं आता। देखिए कैसे केतन से चिपका हुआ है। बाहर। ओ हाँ, पटाखे फूट रहे बाहर तभी। अब उठ के आना पड़ेगा। आ जाओ, हम आ जाओ, नहीं कोई लेगा तुम्हारे साथ, आ जाओ। नहीं आएगा अभी। हाँ तुम क्या करो तो करो। काम करके करो ना, पहले ऐसे हिला के मना करेगा, फिर देख के मना करेगा। One eternity later. अभी नहीं कर रहा, Let's कैमरा see. तुम्हारा देख रहा है ना, उस पर भी नजर रखा हुआ है। वो भी खा रहा है अपना जो भी उसका फूड था। हटो, क्यों कर रहे हो परेशान? खा रहा हूँ मैं, आराम कर रहा हूँ। खेल रहा। आज ऐसे हालत में नहीं छा के लेके जाना। हाँ वो दौड़ के लेता सैड है ये। थका हुआ है, मैं ट्रैवल किया है। हाँ थक गया बेचारा। सिर्फ सो रहा है। ये मिल रहा है हमें। वाह, फ्रॉम सूरत। अरे वाह 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 वाह, ये मिठाई तो मिल्क केक है ना? अरे बहुत बहुत फेवरेट है मेरा, बहुत फेवरेट। उसमें क्या है दिखाओ, छुपा रहे हो तो बराबर में बटेगा एकदम 50-50 एकदम बराबर में। और ये बहुत सही है, चिप्स, बनाना चिप्स। ओके ठीक है, मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि प्रूफ रहे मेरे पास कि ये सब मिला था। ठीक है, घर जाते गायब हो गया तो ये कुछ तो लेके आई। ओ पानी। मुझे लगा और नहीं कुछ। सूरत का पानी। ओके शिबू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है चलो, ओके मिलते रहेंगे। अब तो पड़ोसी है। तो पड़ोसी है, सही पड़ोसी है। चलो बाय बाय। छिपकली, ओह गॉड। अंदर आओ। हाँ आ रही हूँ, रुको, वेट वेट नो वेट। बच गई मैं, बाल बाल बच गया रे देवा। बच गई मैं। तो बहुत अच्छा लगा, मिलके आ गए हम लोग। एकदम पास में रह रहे वो लोग, तो अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। और वो लोग जस्ट आज ही पहुँचे हैं, तो घर उनका मतलब थोड़ा बिखरा हुआ है और अनपैकिंग कर चल रही है। तो अब थोड़ा सेटल होने में टाइम तो लगेगा उन्हें, और फिर जल्दी करेंगे पार्टी। तो अब मुझे लग गई है भूख, तो मैं सोच रही हूँ खा ही लेती हूँ। और ये देखिए चेतन क्या कर रहा है, शुरू हो गया। उसका नाम क्या बताया था, याद है क्या? खाकरा। मज़ा आएगा खाकर। नहीं खोल गया। टेस्ट कराना है। खाकरा फ्रॉम सूरत, बहुत अच्छा है। थैंक यू देवेंद्र अर्पिता। अच्छा ना, एकदम नो ऑयल पापड़ जैसा लग रहा है मुझे, तो हेल्दी लग रहा है ऐसे, हेल्दी स्नैक। सर जी तुम्हारा पेट खराब था, भूल गए? आ रहे हो खाकरा? ये फंस गया। चलो खाओ कर्ड राइस अपना। ये भूल गया, इसका पेट खराब है टेस्ट के चक्कर में। चलिए मैं फटाफट खाना खाकर फिर बातें करती हूँ। चलिए मेरा खाना हो गया, अब मैं खाऊंगी स्वीट जो देवेंद्र और अर्पिता लेके आए थे। तो ये है वो, ये इसे मिल्क केक कहते हैं और हमारे यहाँ कालाकंद भी कहते हैं। तो आप बताइए कि इसे आप लोग क्या कहते हो अपने अपने शहरों में, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब मैं लेती हूँ एक बाइट।
अबे जल्दी बोल ही नहीं पा रही हूँ, मन कर रहा है बस खा लूँ। मतलब यहाँ पे तो बैंगलोर में अब जाकर बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयों की दुकान दिखने लगी हैं मुझे। मैं बंगाल से हूँ तो ऑब्वियसली कितनी क्रेविंग होती है मुझे स्वीट्स की। तो पर ये खा के ना बिल्कुल वैसे ही याद आ गया मुझे कोलकाता का मिठाई। चलिए मैं पूरा डब्बा तो नहीं ख़त्म करूँगी। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आज बहुत मज़ा आया, पुराने दोस्त मिले, बहुत सारी बातें हुई। तो मिलना जुलना रहेगा ही, पास में ही हैं वो लोग। तो ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए मेरा ब्लॉग और कमेंट से बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। और टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। मिठाई रख के बाय बाय करना पड़ेगा। बाय बाय। और कैसा है तुम्हारा तबीयत, बताओ दर्शकों को। ठीक है। हाँ अब केतन ठीक है, ठीक हो गया ये। पर तुम्हें खाना है कर्ड राइस।